कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में हम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के बारे में आज बात करेंगे कि वह ऊर्जा स्रोत क्या होता है और उसकी क्या उपयोगिता होती है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तम ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, उत्तम ऊर्जा स्रोत की विशेषताएँ क्या होती हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे जीवाश्मी ईंधन, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र कैसे कार्य करते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है, क्या इनके स्थापना के लाभ और हानि हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम उसी ऊर्जा के एक पारंपरिक जो स्रोत हैं उसके बारे एक और ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे जिसे बायोमास या जैव मात्रा के नाम से जाना जाता है। तो दो ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ा जा चुका है। आज तीसरे ऊर्जा स्रोत बायोमास या जैव मात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है यह। होता क्या है पहले यह जान लीजिए। बायोमास या जैव मात्रा जो भी चीज़ें बायोलॉजिकल तरीके से प्राप्त की जाती हैं, जीवित जीवों से जो भी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं उसे हम बायोमास या जैव मात्रा कहते हैं। पौधों और जंतुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों का प्रयोग जब ईंधन के रूप में किया जाता है तो ईंधन के इन स्रोतों को जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। लेकिन समस्या होती है कि जब इस तरह से जो इन स्रोतों से जो प्राप्त ईंधन होता है उसके दहन से बहुत अधिक मात्रा में धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इसलिए ईंधनों की दक्षता में इन तरह के बायोमास या जैव मास के ईंधनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए हम प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं जिससे कम से कम मात्रा में धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो। जैसे क्या करते हैं, लकड़ी को जब सीमित वायु की आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें से जल और जो वाष्पशील जिनसे धुआं उत्पन्न होता है वह पदार्थ निकल जाता है और चारकोल प्राप्त होता है, कोयला। जब इस चारकोल को हम जलाते हैं तो यह चारकोल बहुत ही अधिक दक्षता और बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलता है और बहुत अधिक ताप देता है। इसी तरह गोबर, फसलों के अवशिष्ट, घरेलू हरे अपशिष्ट, वाहित मल, इन सब को जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है तो बायो या जैव गैस निकलती है। इन हरे चीज़ों को या गोबर को, वाहित मल को जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करते हैं तो इनसे बायोगैस या जैव गैस निकलती है। क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में गोबर का ही इस्तेमाल हम करते हैं, इसलिए इसे हम गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें हम गोबर का उपयोग करते हैं इसलिए इसे हम गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। बायोगैस बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसे एक टंकी बनवाई जाती है और उस टंकी में गोबर और जल को मिला करके गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और उस गाढ़े घोल को करदम के नाम से जानते हैं हम। जो गाढ़ा घोल बनते हैं बनाया जाता है पानी और जल को मिलाकर, उस गाढ़े घोल को करदम कहा जाता है। और इसमें एक टैंक होता है, उस टैंक में इसको हम डाल देते हैं। इस टैंक का नाम होता है संपचित्र या डाइजेस्टर टैंक। इसमें हम इसको भर देते हैं। इस टैंक के भीतर ऑक्सीजन नहीं होती है और उस टैंक में सूक्ष्म जीव इस करदम का जैविक अपघटन करते हैं। और जब इस करदम का जैविक अपघटन होता है तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं और इस जैव गैस को टंकी से उपयोग के लिए इसे पाइप के द्वारा टंकी से बाहर निकाला जाता है। इस गैस में जो जैव गैस या बायोगैस होती है इसमें 75% तक मीथेन ही पाई जाती है और यह मीथेन जो है वह बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और राख भी उत्पन्न नहीं होती है। जैव गैस का उपयोग आजकल बहुत स्थानों पर गांव में किया जाता है और इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद भोजन बनाने में किया जाता है। अनेक कार्यों में हम इस जैव गैस का उपयोग करते हैं जो कि बहुत अधिक
ऊष्मा उत्पन्न करती है और कम से कम पर्यावरण प्रदूषण करती है। गैस उत्पन्न करने के लिए जो हम कर्दम उपयोग करते हैं, वह कर्दम जब पूर्णतः अपघटित हो जाता है तो उस कर्दम को समय समय पर टंकी से बाहर निकाल लिया जाता है। या अपघटित हुआ कर्दम जो है वह एक उत्तम जैविक खाद होता है। इसका उपयोग हम जैविक खाद के रूप में अपने खेतों में करते हैं। और यह जो गोबर गैस प्लांट हैं, चूँकि यह जैव मात्रा हमेशा बनती रहती है पर्यावरण में, इसे ख़त्म नहीं होना है, इसलिए इस ऊर्जा स्रोत को भी हम जैव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो यह थी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा बायोमास या जैव मात्रा। बाकी मिलेंगे अगली क्लास के साथ। इस क्लास से संबंधित कोई डाउट हो तो आप हमसे फ़ोन करके कमेंट करके कुछ को क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। हमारी शुभकामनाएं।